अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अलामत क्लास के लिए इसमें आपको समझाऊंगा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, इफ़ ये ए की कीमत से नहीं दी है, इसको अयोटा बोलते हैं, अयोटा 0 1 माइनस अयोटा, शो दैट A4 मतलब हमने एक ए का पावर 4 हमने मालूम करना है, ये कैसे आएगी। तो ये दोस्तों इंतहाई इजी क्वेश्चन है, मैं आपके सामने हल करते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए की 4 लाने के लिए सबसे पहले हमने ए का स्केयर लेना होगा। ए का स्केयर कैसे मालूम करना है, तो ए का स्केयर मालूम करेंगे, फिर उस स्केयर का स्केयर मालूम करेंगे, तो फिर जाके क्वेश्चन हल होगा। चलते हैं, पहले फर्स्ट हम ए स्केयर मालूम करेंगे, ओनली ए स्केयर। ए स्केयर कैसे मालूम करना है, हम ये ए की जो मैट्रिक्स दिया है ये लिखना है, आप मल्टीप्लाई दोबारा इसी को लिख देंगे, तो ये हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के दूसरी कॉलम के साथ करता हूँ मैं। अयोटा स्केयर, अयोटा आ गया, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1 हो गया। अब इसके बाद स्टेप में इस साइड पे आता हूँ, अयोटा मल्टीप्लाई 0, दूसरी ये जो है ना कॉलम्स हैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 0 मल्टीप्लाई नफी अयोटा, ये 0 नफी अयोटा से मल्टीप्लाई। अब दूसरे रो की तरफ आते हैं, 1 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 0, ये 0 प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा, ये इस अंदाज से आ गया। ब्रैकेट बंद कर लिए हमने। आप नेक्स्ट स्टेप, ए मल्टीप्लाई ए अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, तो ये 0 आ जाएगा। अब अयोटा मल्टीप्लाई 0, ये भी 0, और प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस, तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस अयोटा, ये भी 0 हो जाएगा। अब इधर आते हैं, 1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये अयोटा ही रहेगा, और ये देखें इधर इसके साथ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, तो ये आपस में ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, 1 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0 हो गया, प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, मैंने अयोटा स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में इनको और सिंपली करना है, 0 0 और इधर अयोटा स्क्वायर। तो दोस्तों हमने ए का स्क्वायर निकाल लिया, हमने निकालना क्या है, शो दैट हमने ये करना है, A4 शो करना है, हमने A4 की क्या कीमत आएगी हमने वो निकालनी है। तो अब हम ए स्क्वायर की जो कीमत आई है इसको हम फिर इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, इसका दोबारा स्क्वायर लेंगे तो यह हल होगा। चलते हैं, ए स्क्वायर, इसके ऊपर ऐसे आप ब्रैकेट्स डाल सकते हैं, ऐसे इसका भी होल का मरबा ले लें, ऐसे इस तरह से आपने हल करना है। अयोटा स्क्वायर 0 0 अयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, दोबारा इसी रकम को लिखना है, अयोटा स्क्वायर 0 0 अयोटा स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है आपने, अब ये इतना क्वेश्चन, अब हमने इसको फिर मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर। अब प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, इस साइड पे आते हैं, अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर। अब इसकी तरफ आते हैं, 0 मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर जमा अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर।
ये मैंने किया, इनको फिर मैं हल करने जा रहा हूँ। अब दोस्तों इधर मैं आपको एक अहम बात बताने वाला हूँ। इधर जो आयोटा स्क्वायर की कीमत हो, आयोटा स्क्वायर आपको अलग रफ अमल में ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आयोटा स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है -1 के। इस बात का आपने ख्याल रखना। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है आपने वहाँ -1 पुट कर देना है। -1 आयोटा स्क्वायर की जगह में मल्टीप्लाई -1 प्लस 0, ये 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर है, इधर -1 पुट करता हूँ, मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, आयोटा स्क्वायर है, इधर भी -1 लिख दिया। इसी तरह 0 प्लस आयोटा स्क्वायर है, इधर मैं -1 लिख देता हूँ, प्लस इधर फिर आयोटा है तो इधर भी -1 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 0। अब 0 ये मल्टीप्लाई 0 0 रहेगा, प्लस आयोटा स्क्वायर है, ये भी आयोटा स्क्वायर है तो इधर भी -1 मल्टीप्लाई -1। ये मैंने इतना हल किया। अब इसका मज़ीद नफ़ी जमा हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0। अब -1 मल्टीप्लस 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 मल्टीप्लाई -1 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसी तरह ये 0 मल्टीप्लाई -1 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। समझ आ रही है? अब इसके बाद 0 प्लस अंदर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर मैंने प्लस लगा दिया तो ये 1 आ जाएगा। अब मैं आखिरी स्टेप की तरफ चल रहा हूँ, ये इसका जवाब होगा। अब मैं ये देखें, ये मैंने लिखा a⁴ हम इसको 4th लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a⁴ अब मैं लिखता हूँ 1 प्लस 0 1 आ गया, 0 प्लस 0 0, इसी तरह 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया। इधर आपने क्या लिखना है, इनहैंस प्रूफ, इनहैंस प्रूफ क्या प्रूफ किया हमने वो मैं इधर लिख देता हूँ। मैंने प्रूफ किया है a⁴ = I²। दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन आज का समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।